हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो ये मिस्टर लिपस्टिक का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड अब तक नहीं देखे तो प्लीज आप पहले इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। एंड प्लीज फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय फर्स्ट चैनल, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे खासे ड्रामे मिल जाएंगे। अपनी फर्स्ट चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काऊ कुमारिका को बहुत ही कुछ सुनाता है और वो यही सब बातें घर पे आकर अपनी मॉम को भी बताता है। फीफी काऊ की मॉम को कुमारिका के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काऊ अपनी मॉम को सारी ही सच्चाई बता देता है। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुमने कुमारिका के साथ इतना बुरा किया है, अब तुम उसे कैसे मनाओगे दोबारा से स्कूल आने के लिए। तो काऊ अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम इस सब में मेरी गलती है, तो इसलिए अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोबारा कुमारिका हमारे स्कूल में आ जाए। तो काऊ की मॉम काऊ से बोलती है कि तुम्हें पता भी है क्या कि कुमारिका कहाँ रहती है। तभी टुल उनसे बोलता है कि मुझे पता है, क्योंकि कुमारिका मेरी बचपन की दोस्त है। उसके बाद टुल काऊ की मॉम को कुमारिका के बारे में बताता है और उसके मॉम डैड के बारे में भी बताता है। कुमारिका के मॉम डैड का नाम सुनने के बाद काऊ की मॉम कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में काऊ की मॉम कुमारिका के मॉम डैड को जानती थी। थोड़ी ही देर बाद काऊ की मॉम अपने रूम में चली जाती है और कुमारिका के मॉम डैड के ही बारे में सोचने लग जाती है कि किस तरीके से जब वो छोटी थी तो कुमारिका के डैड उनके लिए फूल लेकर आया करते थे, और वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती थी, क्योंकि वो कुमारिका के डैड को उस टाइम पसंद करती थी। वो हमेशा से छुप छुप कर बस कुमारिका के डैड को ही देखा करती थी। जब वो ये सब सोच रही होती है तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो उनके लिए वही फ्लावर्स लेकर आती है जो बचपन में कुमारिका के डैड उनके लिए लेकर आया करते थे। काऊ की मॉम अक्सर वो फ्लावर्स उनसे मंगवाया करती थी और उन फ्लावर्स की खुशबू सुनकर कुमारिका के डैड को हमेशा याद किया करती थी। बट आज काऊ की मॉम का मूड बिल्कुल खराब होता है, इसीलिए वो उन्हें डांटते हुए कहती है कि इन फ्लावर्स को मेरी नजरों से दूर ले जा दो। तो वो लेडी काऊ की मॉम से कहती है कि आज आपको क्या हो गया, और दिन तो आप हमेशा इन फूलों को देखकर इतने ज्यादा खुश हो जाती थी, लेकिन आज आप इतनी अपसेट क्यों हैं? तो काऊ की मॉम उनसे दोबारा गुस्सा होकर कहती है कि मैंने कहा ना कि इन फूलों को मेरे सामने से हटा दो। तो उसके बाद वो लेडी उनसे ज्यादा कुछ कहती नहीं है और वहाँ पर से चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में काऊ की मॉम एक एल्बम खोलती है जिसमें उन्होंने अपनी और कुमारिका के डैड की फोटो रखी रहती है और वो उन सबको देखकर रोने लग जाती हैं। दूसरी तरफ कुमारिका के मॉम डैड साथ में बैठकर अपने बिजनेस की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, और जब वो ऐसा कर रहे होते तभी वहाँ पर कुमारिका आती है। तो कुमारिका की मॉम कुमारिका को देखकर बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम्हारे भाइयों से झगड़ा हो गया है। तो कुमारिका अपनी मॉम से कहती है कि हाँ मॉम, वो मुझसे हमेशा बस झगड़ा ही करते रहते हैं। आपको पता है वो दोनों मुझसे क्या कह रहे थे कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। तो कुमारिका की मॉम उनसे बोलती है कि क्या हुआ, वो ऐसा क्यों कह रहे थे, क्या हुआ, मुझे सच सच बताओ। तो कुमारिका अपनी मॉम से कहती है कि काफी लंबी कहानी है, मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगी। उसके बाद कुमारिका की मॉम कहती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तुम्हारी कहानी सुनने के लिए, इसलिए हमें पूरी बात बताओ। तो उसके बाद कुमारिका अपने मॉम डैड को सारी बात बताती है। फिर उसके बाद कुमारिका की मॉम बोलती है कि अच्छा तो ये बात है, वैसे अगर तुम्हें मेरा डिसीजन सुनना है तो मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। पहले तुम्हें अपने आप को राइट प्रूफ करवाना चाहिए, उसके बाद जो तुम्हारा मन करे तुम्हें वो करना चाहिए। तो उसके बाद कुमारिका अपना सर पकड़ लेती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। कुमारिका की मॉम कुमारिका से कहती है कि फिलहाल के लिए तो तुम टेंशन मत लो, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम जब भी अपनी जॉब से रिजाइन करो तो तुम पूरे रिस्पेक्ट से घर आओ, बट अभी तुम पे बहुत ही सारे फेक एलिगेशन लगे, तो तुम्हें पहले उस सब को सॉल्व करना चाहिए, बाकी तो सब कुछ तुम्हारा ही डिसीजन है। अपनी मॉम डैड की बात सुनने के बाद कुमारिका बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, इसलिए वो वहाँ पर से उठती है और खिड़की में जाकर अपना सर पटकने लग जाती है। कुमारिका के मॉम डैड ये सब देखकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि बचपन से अब तक कुमारिका की ये आदत नहीं गई। बट जब कुमारिका खिड़की में अपना सर पटक ही रही होती तभी वो देखती है कि उसके घर के नीचे कोई लड़का गिटार पकड़कर कुमारिका के लिए गाना गा रहा है। जैसे वो ये सब देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है, और जो लड़का गिटार बजा रहा था ना वो कोई और नहीं होता बल्कि थानवा ही होता है। कुमारिका थानवा को नीचे गिटार बजाते हुए देखती है और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर से भाग कर चली जाती है। उसके मॉम डैड कुमारिका को देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कुमारिका इतने अचानक से कहाँ भागकर जा रही है। वो कुमारिका से इस बारे में पूछते भी है, लेकिन कुमारिका उनकी बात नहीं सुनती है, वहाँ पर से भागकर चली जाती है। दूसरी तरफ थानवा अपना गाना बजाना अभी भी बंद नहीं करता है और बस गाता ही रहता है कि मेरी प्यारी एंजल जल्दी से छत से नीचे आओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। थानवा का गाना सुनकर उसकी एंजल कुमारिका तो नीचे नहीं आती है, बल्कि कुमारिका के दोनों भाई आकर थानवा के सर पे आकर हल्के से मारते हैं और उससे पूछते हैं कि हे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसके लिए गाना गा रहे हो।
तो थानवा उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर कुमारिका का वेट कर रहा हूँ और वो नीचे आएंगी, मेरा गाना सुनकर देख लेना। तो कुमारिका के भाइयों को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो थानवा को पकड़ कर उसे धोने ही वाले होते हैं। तब तक वहाँ पर कुमारिका आ जाती है और कुमारिका अपने दोनों भाइयों को थानवा को छोड़ने के लिए कहती है। तो कुमारिका के भाई कुमारिका से कहते हैं कि क्या तुम उसको जानती हो? तो कुमारिका कहती है कि हाँ, ये मेरा स्टूडेंट है। फिर कुमारिका के भाई बोलते हैं कि देखो, ये तो अभी बच्चा और कितना कूल बन रहा है, इसको तो हम अभी बताते हैं। तो थानवा कुमारिका के पीछे छुप जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचाओ मेरी एंजल, ये दोनों के दोनों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे मारना चाहते हैं। जब इस तरीके से वो बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर टुल और काऊ भी आ जाते हैं। टुल थानवा को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो थानवा कहता है कि मैं तो यहाँ पर मिस कुमारिका से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो टुल कहता है कि ये कोई टाइम है दूसरों के घर पे जाने का। तब तक वहाँ पर कुमारिका के मॉम डैड भी आ जाते हैं। उसके बाद वो सभी कुमारिका के घर पर जाते हैं। कुमारिका के मॉम डैड उनमें से किसी को भी नहीं जानते थे और उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ कुमारिका के दोनों भाई बस वेट कर रहे होते हैं कि वो कब बस थानवा को मारे। दूसरी तरफ थानवा बड़े ही कूल पोज मार रहा होता है कुमारिका को देखकर और उसकी बस तारीफ पे तारीफ करता जाता है और कुमारिका के मॉम डैड को बताता है कि वो कुमारिका से कितना ज्यादा प्यार करता है। तो कुमारिका के मॉम डैड उससे कहते हैं कि बच्चे, अभी तुम कुमारिका से प्यार करने के लिए थोड़े छोटे नहीं हो, तुम्हें नहीं लगता कि इसकी एज तुमसे कुछ ज्यादा ही बड़ी है? तो उसके बाद टुल कुमारिका के मॉम डैड से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपसे थानवा के बदले माफी मांगता हूँ। तो थानवा कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं मेच्योर भी हूँ, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं सच्ची में कुमारिका से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसा कहकर वो बस कुमारिका को ही ताड़ने लग जाता है। तो टुल थानवा को चुप होने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना कि अब तक डैड को पता नहीं चला है कि तुमने अपनी मोटरसाइकिल ठोक दी है, अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया ना तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और उसके बाद कुमारिका की मॉम थानवा से कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो, उसके बाद ये सब सोचना। थोड़ी ही देर में कुमारिका की मॉम काऊ की तरफ देखकर बोलती है कि अब ये कौन है? तो कुमारिका अपने मॉम डैड से कहती है कि ये हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं। फिर उसके बाद काऊ कुमारिका के मॉम डैड से कुमारिका से माफी मांगता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो कुमारिका, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से हमारे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो। आई नो कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जितनी अच्छी टीचर हो, जितने अच्छे से तुम बच्चों को अंडरस्टैंड करती हो, उतने अच्छे से और कोई टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। इसीलिए प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, तुम दोबारा से हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए आ जाओ। तो कुमारिका काऊ की बात सुनकर काऊ से कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। ये सब सुनकर काऊ बड़ा ही खुश हो जाता है। तो उसके बाद कुमारिका कहती है कि मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए दोबारा से आऊंगी। दूसरी तरफ कुमारिका के भाई थानवा को लेकर नीचे आते हैं और उसको डांटने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगली बार से तुमने हमारी बहन को परेशान किया ना, तब तुम देख लेना, इस बार तो तुम्हारी एक टांग टूटी है, दूसरी बार हम तुम्हारी दोनों ही टांगे तोड़ देंगे। तो उसके बाद टुल उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद थानवा से कभी भी ये गलती नहीं होगी, और हाँ, अगर इसने आज के बाद दोबारा से ये गलती दोहराई तो तुम इसके साथ जो करना चाहते हो वो कर लेना। तो कुमारिका के भाई टुल से कहते हैं कि तुम हमारी बहन के दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे कहने पर हम इसे छोड़ रहे हैं, बस इसको समझा दो कि अगली बार से दोबारा से ये गलती कभी भी ना करे, वरना अगली बार हम इसे तुम्हारे कहने पर भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद कुमारिका के मॉम डैड कुमारिका से कहते हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो डिसीजन कुमारिका का ही होगा, हम इसमें कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुमारिका बड़ी हो चुकी है और वो इतनी समझदार हो गई है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। तो उसके बाद कुमारिका अपने मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं दोबारा से काऊ के स्कूल में जाकर पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ये सब सुनकर उसके मॉम डैड और काऊ दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद कुमारिका काऊ को नीचे छोड़ने के लिए जाती है। तो काऊ कुमारिका को थैंक यू बोलता है उसके स्कूल में दोबारा से पढ़ाने के लिए। तो कुमारिका उससे कहती है कि कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ दोबारा से ऐसे मत करना, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। हाँ। तो उसके बाद काऊ कहता है कि ओके पक्का प्रॉमिस, आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर से चला जाता है। काऊ के जाने के बाद कुमारिका सोचने लग जाती है कि काऊ उतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा वो उसे समझती है, वो काफी अंडरस्टैंडिंग है और अच्छा भी है। मानती हूँ कि काऊ से गलती हुई थी, लेकिन ऐसा डायरेक्टर कोई भी नहीं होगा जो अपने स्टाफ की इतनी इज्जत करता हो और गलती होने पर उसके घर ही चला जाए उससे माफी मांगने के लिए। काऊ को छोड़ने के बाद कुमारिका अपने घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके दोनों ही भाई बड़े ही एंजॉयमेंट के साथ मूवी देख रहे हैं। तो वो आकर अपने भाइयों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भाई उससे ज्यादा बात नहीं करते हैं और अपने फोन पर ही बस बिजी होते हैं। वो काफी बार ट्राई भी करती है उनसे बात करने की, लेकिन वो दोनों उसकी बात ही नहीं सुनते हैं और बस अपने ही आप लगे रहते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में कुमारिका को काऊ का फोन आता है और वो जब उठाती है ना कॉल, तो दोनों के दोनों बस उसी की बातें सुनने लग जाते हैं।
काओ कुमारिका को कॉल करके बताता है कि उसके कार के चारों टायर पंचर हो चुके हैं। मिही और मियुक भी चुप कर अपनी बहन की बातें सुन रहे होते हैं। तो कुमारिका काओ से बोलती है कि आप टेंशन मत लो, आप जहाँ पर हो वहीं पर ही रहो, मैं थोड़ी ही देर में आपसे मिलने के लिए आती हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। उसके जाते ही उसके दोनों ही भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि काओ की गाड़ी का टायर पंचर किसी और ने नहीं बल्कि कुमारिका के भाइयों ने ही किया था, ताकि काओ को अपनी गलती का एहसास हो सके। दूसरी तरफ काओ बेचारा अकेला ही अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर पे वहाँ पर आ जाती है कुमारिका अपनी गाड़ी को लेकर। और कुमारिका को देखकर काओ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतने रात को काओ के लिए अपना सारा कामकाज छोड़कर आ गई थी। और उसके बाद कुमारिका अपनी गाड़ी से निकलती है और काओ को देखने लग जाती है। तो काओ कुमारिका को थैंक यू बोलता है इतनी रात को उसकी हेल्प करने के लिए आने के लिए, और उससे कहता है कि पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी के चारों टायर एक ही साथ पंचर हो गए। काओ की ये सब बातें सुनकर कुमारिका समझ जाती है कि इस सब के पीछे उसके भाइयों का ही हाथ है। उसके बाद काओ कुमारिका से कहता है कि मैंने कब से खाना नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम खाना खाने के लिए चले, वैसे भी गाड़ी को ठीक होने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो कुमारिका कहती है कि आधी रात हो गई है और इस टाइम पे अच्छे रेस्टोरेंट खुले भी नहीं होंगे, क्यों ना आप मेरे घर ही चल लो, मैं आपके लिए वहाँ खाना बना दूंगी। तो काओ कहता है कि अगर मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा तो क्या पता तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारे भाइयों को परेशानी हो। तो कुमारिका कहती है कि आप इस सब की टेंशन मत लो, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं ये सब कुछ मैनेज कर दूंगी, वैसे भी आपकी गाड़ी का टायर हमारे घर के ही बाहर पंचर हुआ है ना, तो इसीलिए अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कुछ भी तकलीफ ना हो। कुमारिका के इतना फोर्स करने पर काओ कुमारिका के साथ जाने के लिए हाँ कह देता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही कुमारिका और काओ घर पहुंचते हैं तो कुमारिका के भाइयों का तो मूड काओ को देखकर बिल्कुल ही खराब हो जाता है, और वो दोनों आपस में ही कहने लग जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की थी कि हम इसे परेशान कर सके और अपनी बहन से दूर कर सके, बट ये सब करके तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारी बहन के और ज्यादा करीब ना आ जाए कहीं। उसके बाद वो दोनों काओ को देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और कुमारिका तुम इतनी रात को बाहर क्यों गई थी। तो कुमारिका उन्हें ताना मारते हुए कहती है कि पता नहीं काओ के कार के चारों टायर एक साथ पंचर कैसे हो गए, क्या पता काओ के कार के टायर किसी ने जानबूझ के पंचर किए हों। कुमारिका की ये सब बातें सुनने के बाद दोनों ही भाई थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम मॉम डैड को क्या जवाब देते, और वैसे भी तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा कोई भी आसानी से फायदा उठा लेता है। तो उसके बाद कुमारिका अपने दोनों भाइयों को साइड में ले जाती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों ज्यादा ड्रामा मत करो, मुझे पता है कि काओ के कार के टायर तुमने ही पंचर किए, इसीलिए चुपचाप से काओ को यहीं पर ही रहने दो, वरना मैं तुम दोनों की सारी पोल मॉम डैड के सामने खोल दूंगी, और उसके बाद तो तुम्हें पता है ना वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। कुमारिका की ये सब बातें सुनने के बाद वो दोनों ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं और काओ को घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। तो उसके बाद कुमारिका उन दोनों से कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि काओ यहीं पर ही खाना खाए या हम दोनों बाहर जाकर खाना खाए। तो कुमारिका के दोनों भाई बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम दोनों के दोनों घर पर ही खाना खा लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद कुमारिका अपने भाइयों को बताती है कि काओ यहाँ पर खाना ही नहीं बल्कि वो सोएगा भी आज उन्हीं के घर पर। उसके भाइयों को काओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसको पता था ना कि अगर वो डायरेक्टर के साथ कुछ भी करेंगे ना तो उसके मॉम डैड को छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए वो चुपचाप से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और किनारे में ही बैठ जाते हैं। थोड़े ही देर में खाना खाने के बाद काओ जब सोने के लिए जाता है तो वो बस कुमारिका के बारे में सोच रहा होता है, और वो अपने आप से बोल रहा होता है पता नहीं क्यों जब कुमारिका मेरे सामने आती है तो मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज बढ़ने लग जाती है, क्या मुझे सच में कुमारिका से प्यार हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, उसने तो बस मेरी हेल्प की है, मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना चाहिए। वैसे कुमारिका और उसकी फैमिली वाले कितने ज्यादा अच्छे ना। दूसरी तरफ काओ की मॉम कुमारिका के डैड के बारे में बस सोच रही होती है और अपने आप से कहती है कि अच्छा कुमारिका उन दोनों की बेटी है, मुझे तो पता ही नहीं था, पता नहीं क्यों उसके डैड ने मेरे साथ ऐसा किया। दूसरी तरफ कुमारिका जब काओ को ब्लैंकेट्स देकर आती है तभी उसके भाई उसके सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस काओ से दूर रहो, हमें ये बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं लगता है, और वैसे भी कोई बात नहीं, अगर तुमने इसे हमारे घर पे खाने की परमिशन दे दी लेकिन तुम्हें इसे हमारे घर पे सोने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हें नहीं लगता हमारे घर पे किसी और लड़के का सोना कुछ ज्यादा ही और हो जाएगा। तो कुमारिका कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये सब काओ के कार का टायर पंचर करने से पहले सोचना चाहिए था। चलो मॉम डैड का तो छोड़ो, उनको पता चलेगा तो वो तुम्हें डांटेंगी, लेकिन अगर आसपास वालों को पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसके बाद आज के बाद हमारे घर में कोई गेस्ट ही नहीं आएगा, वो सब यही सोचकर हमारे घर से बाहर चले जाएंगे कि यहाँ पर गाड़ियों के टायर पंचर करते हैं ये दोनों। ये सब देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा ना। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं काओ को इसी टाइम यहाँ से भगा दूं या फिर उसे अपने घर पे रहकर अपने घर की इज्जत बचाऊं। तो कुमारिका के भाई कुमारिका की बात से कन्विंस होकर काओ को अपने घर पे रखने के लिए मान ही जाते हैं, और जब कुमारिका वहाँ पर से चली जाती है तो वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि ये प्लान तुम्हारा था।
और कहते हैं कि काश कि हम ये प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं करते तो ही ठीक होता। दूसरी तरफ वे काऊ को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि वो इस टाइम पर कहाँ है। तो काऊ उसे सारी की सारी बात बताता है और उसे कहता है कि इस टाइम पर वो कुमारिका के घर पर है। काऊ की ये सब बात सुनकर वे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो काऊ से कहती है कि तुम इतनी रात को कुमारिका के घर पर क्या कर रहे हो। तो काऊ कहता है कि मैं भी क्या करता, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो वे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कल मेरे साथ लंच करने के लिए चलना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ मार्केट के प्लान डिस्कस करने हैं। वे की ये बात सुनकर काऊ उसके साथ आने के लिए मना कर देता है और उससे कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि मीटिंग जरूरी है, तो अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर लो। पहले ही वे को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि काऊ कुमारिका के घर पर सो रहा है, पर जब वो ये सुनती है कि काऊ ने उसके साथ लंच करने के लिए मना कर दिया तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी से ही वो ठान लेती है कि अब तो उसे कुमारिका को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि वे काऊ को पसंद जो करती थी और उसके लिए वो कोई भी हद पार कर सकती थी। उसके बाद वे अपने आप से कहती है कि आज तक मुझे कभी भी कोई भी नहीं हरा पाया है, मैं अपनी लाइफ में हमेशा से नंबर 1 हूँ, तो आज की ये कुमारिका मुझे क्या हरा लेगी। ये कुमारिका भी कितनी बेवकूफ लड़की है, इसने सोच भी कैसे लिया कि ये मुझे हरा पाएगी। लगता है कि ये अभी मुझे ठीक से जानती नहीं है कि मैं कितनी खतरनाक लड़की हूँ। अब इसने मुझसे पंगा ले ही लिया है तो अब ये देखेगी कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ, क्योंकि ना तो आज तक मुझे कोई हरा पाया है और अभी भी मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।